सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, दिलों पर दहशत तारी कर देने वाला एक पुर इसरार खौफनाक नावल, मुकद्दस ताबूत। उफ दादी अम्मा, अब बस भी करें। मेरी पोती हिना ने कमरे के दरवाजे पर आकर कहा तो मैंने उसे मना करने के लिए हाथ से इशारा किया और खामोश रहने की तलकीन के बाद भी वो बड़बड़ाती रही। मेरे हाथ में तस्बीह गर्दिश कर रही थी और मैं पूरे खशू व खजू से और आद में मसरूफ थी, और फिर भी उसकी बड़बड़ाहट समाज से टकरा रही थी। लगता है कि पूरी जन्नत खरीद कर दम लेंगी। नमाज नमाज के अंदाज में पढ़े। ये क्या कि असर की नमाज शुरू की तो इशा पढ़कर मसल्ला लपेटा, ये भी कोई बात हुई। और जब मैं उसे कैसे समझाती कि यह सब कुछ बहुत ज़रूरी है, मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अगर मैं नमाज और दुआएं ना पढ़ूं तो मेरी ज़िंदगी जहन्नम बन जाए और ये घर तबाह हो जाए। घर के हर फर्द की ज़िंदगी पर सवालिया निशान आ जाए और मौत का जालिम पंजा मुझे जकड़ ले। मगर मैं ये बात किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि हर एक मेरी बात से बेखबर है और मेरा अकलौता बेटा भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। मेरे शोहर भी मेरी हकीकत से अनजान थे, मगर अब कुछ लोग मेरे बारे में अंदाज़ा लगाने लगे हैं। इसीलिए मेरे पास मुश्किलात का हल तलब करने वालों की भीड़ लगने लगी है और मैं खुद भी उन लोगों के काम आना पसंद करती हूँ, सिर्फ इस उम्मीद पर कि मेरी पेशानी का दाग धुल जाए और मेरे गुनाहों का बोझ कम हो जाए और मेरे घर वाले हिफ्ज़ो अमान में रहें। बस इसी वजह से आज मैं अपनी ज़िंदगी के तारीख बाब को खोल रही हूँ। शायद मेरी ज़िंदगी से कोई सबक हासिल कर ले और मेरे घर वाले अपनी जानब बढ़ते हुए ख़तरे को भांप लें, अपने तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम कर लें। इसी ख्याल के तहत मैं तो अपने घर में टीवी चलने नहीं देती और यह कहकर रोक देती हूँ कि गुनाह सगीरा का आखिरी बाब है और यहीं से गुनाह कबीरा की इब्तिदा होती है। शैतानी ईमान के किला में सींद लगाना शुरू कर देता है और आयात कुरानी और हदीस से मदद लेकर डराती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। और अगर मेरे घर में भी गाने बजने लगें तो मेरी दुआएं रद्द होने लगेंगी और मेरे घर के गिर्द जो खतरात मंडला रहे हैं वो अंदर आ जाएंगे। ये खतरात मैंने खुद मोल लिए हैं, क्योंकि हकीकत में मैं वो नहीं हूँ जो नज़र आती हूँ। मैं जो आज पर्दे की सख्त पाबंद हूँ, हफ्ते में सिर्फ एक दिन घर से निकलती हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दे आऊँ। और कभी बेपर्दा फिरा करती थी, खूब फिल्में देखती थी और हर वो काम करती थी जिसकी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी। लेकिन तब मैं यहाँ नहीं थी। कराची से 1000 मील दूर मशरकी बंगाल के क्लब ढाका में रहती थी। ढाका दरअसल ढाकेश्वरी के पुजारियों का शहर था और कई 100 साल पहले वहाँ सिर्फ ढाकेश्वरी देवी का मंदिर था और मंदिर के पुजारी और उसके भगत वहाँ रहते थे। और फिर उस इलाके में शूद्र भी आकर बस गए और शूद्रों को ब्राह्मणों ने अपनी गुलामी के लिए बुलाया था। और गुलामों की बस्ती में 7 दरवेशों का एक जत्था आया और आते ही अपने दीनी व अखलाकी कुव्वत से छा गया। उन्हें भगाने के लिए मंदिर के पुजारियों ने, भक्तों ने हर दाव आजमा लिया। अपने मंत्रों के जोर पर आग का दरिया बहाया और जवाब में दरवेशों के सालार शाह अली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार आज भी ढाका शहर के मीरपुर में मराजा खलाइक आलम में है, उन्होंने ज़मीन पर असा मारकर पानी का दरिया बहा दिया, जिसने आग को बुझा दिया और आग का नामो निशान नहीं है। मगर वो वसीओ अरीज तालाब आज भी वहाँ मौजूद है। उसी तालाब के किनारे जो आगे जाकर सांबर नदी से मिलता है, वहीं हमारा घर था। लेकिन ये घर इब्तदा से हमारे पास ना था। हमारे वालिदैन मशरकी हिंद के सूबे बहार से हिजरत करके आए थे और आपने एक ख़ास इलाके का नाम सुना होगा। ये इलाका बहार के दारुल हुकूमत अजीमाबाद, जिसे पिटना भी कहते हैं, उस ज़िला से मुत्तसिल है। इस इलाके का नाम बहार शरीफ है और यहाँ हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह की आमद से बेशतर यहाँ अहले हनूत की बहुत बड़ी दरसगाह थी, जिसे नालंदा
وہار کہا جاتا ہے، اور اس درس گاہ میں بدھ مذہب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر یہاں اسلام کی تعلیمات عام کی اور پورا علاقہ اسلام کے نور سے منور ہو گیا۔ اس پورے علاقے میں صوفی حضرات کی تعداد زیادہ ہے اور ہر ایک کسی نہ کسی سلسلہ توسط سے وابستہ ہے، اور میرا گھرانہ بھی خانقاہ ہی کا گھرانہ اور میرے والد حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے وابستہ تھے۔ اللہ نے انہیں دل کھول کر اولاد کی دولت سے نوازا، اور ہم کل 8 بہن بھائی تھے۔ جب تحریک پاکستان نے زور پکڑا تو میرے والد کو حکم ہوا کہ ہجرت کر جاؤ، اور میرے والد تمام بچوں کے ساتھ مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ آ گئے، اور شہر سے دور میرپور اس کے گھر میں پناہ لی، اور یہ گھر کسی ہندو ذمہ دار کا تھا، اور ابا نے اس میں رہائش اختیار کر لی، اور پاس ہی میں حضرت شاہ علی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تھا۔ اس مزار سے منسلک ہو گئے۔ اس گھر میں آئے ہوئے ہمیں دوسرا روز تھا کہ رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی، اور میں سمجھ نہ پائی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تبھی کہیں دور 2 گجر بجا اور رات کے 2 بج چکے تھے، اور رات کے اس پہر آنکھیں کیوں کھلی، میں اس پر غور کر رہی تھی کہ باہر کسی کا سایہ نظر آیا، اور کمرے میں لالٹین کی دھیمی روشنی تھی، باہر گھپ اندھیرا۔ اس اندھیرے میں کوئی سامنے والے کمرے میں گھسا تھا، اور کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً چور ہوگا، اور اس خیال کے آتے ہی میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر میں کوئی قیمتی چیز موجود نہ تھی، مگر غریبوں کے لیے پھوٹی ہنڈیاں بھی قیمتی ہوتی ہے، اور وہ اس کی حفاظت بھی جی جان سے کرتا ہے۔ اسی جذبے کے تحت میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی، اور پھر دھیرے دھیرے نیچے اتری، ہوائی چپل پہنی اور دبے پاؤں باہر کی جانب بڑھی۔ عام حالت میں دیگر لڑکیوں کی طرح مجھے بھی اندھیرے سے خوف آتا تھا، مگر اس وقت خوف کا نام و نشان نہ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے اندر سے مجھے اکسا رہا ہو، اور میں اس سائے کا پیچھا کروں، دیکھوں کہ وہ کون ہے اور کیا چرا رہا ہے، اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ برآمدے میں پہنچی، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ ادھر ادھر دیکھا، اور متلاشی نظروں نے دائرہ پورا کیا، تبھی کونے والے کمرے کے دروازے پر وہ نظر آیا۔ بس ایک پل کے لیے اس کی جھلک دکھائی دی، اور میں ادھر بڑھتی چلی گئی۔ وہ کمرہ خالی تھا، اور تمام بہن بھائی ایک کمرے میں سوتے تھے، امی ابو دوسرے کمرے میں، اور یہ کمرہ فالتو تھا۔ اس کا مصرف سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور گھر میں اسباب بھی نہ تھا کہ اس میں رکھا جاتا، اور اسی لیے وہ کسی مفلس کی جیب یا عاشق کی دل کی طرح خالی پڑا تھا، اور میں بے دھڑک اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ مگر یہ کیا، خالی کمرہ بھائیں بھائیں کر رہا تھا، کمرے میں کوئی نہ تھا۔ میں سمجھ گئی کہ اب تک میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ وہمہ تھا، نظروں کا دھوکہ تھا، اور میں واپس ہونا چاہتی تھی کہ ٹھٹک گئی۔ نظریں دیوار میں بنے تاک میں ٹک گئیں، اور اس دور میں دیواریں موٹی بنتی تھی، اور موٹی دیواروں میں تاک بنانا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اس کمرے میں بھی ایک تاک تھا، اور اس تاک میں ایک کٹورا رکھا تھا، پیتل کا کٹورا، نہایت چمکدار اور بالکل نیا، جس پر خوبصورت مینا کاری تھی اور انتہائی دیدہ زیب نقاشی تھی۔ ایسا کٹورا کہاں سے آیا؟ اور اسی تجسس نے مجھے محظوظ کیا، اور میں تاک کے جانب بڑھی۔ نزدیک پہنچتے ہی حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس میں ایک 1.5 بالشت کا سانپ تھا، کڑیالہ سانپ، جو کنڈلی مارے بیٹھا تھا، اور اگر اس کی آنکھوں میں چمک نہ ہوتی تو میں اسے مردہ سمجھتی۔ چمک بھی اتنی تیز تھی کہ ادھر سے نظریں نہیں ہٹ رہی تھیں، چمپک کی طرح چپک گئی تھیں، اور میں کلی طور پر محصور ہو گئی، ہپناٹائز ہو گئی، اور قدم جم کر رہ گئے۔ اور پھر مجھے ایسے لگا جیسے میرے دماغ میں سرسراہٹ ہو رہی ہو، کچھ رینگ رہا ہو، یا انگلیاں چل رہی ہوں، اور پھر وہ سرسراہٹ سرگوشی میں بدل گئی۔ ایسی عجیب سی سرگوشی جو سماعت کی بجائے ڈائریکٹ دماغ میں سنی جا رہی ہو، اور کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا، تمہیں دولت چاہیے؟ میرے پاس بہت دولت ہے، لے لو۔ اور میری مفلسی بدحالی ترستی ہوئی زندگی نے مجھے مجبور کر دیا کہ زبان کی جگہ سارے اسباب میں اشارہ دے دیا۔ ہاں، میں جواب دیتے ہی کٹورا غائب ہو گیا، اور پورا منظر بدل گیا۔ تاک بھی نظروں سے اجل ہو گیا۔ شاید وہمہ تھا، نظروں کا دھوکہ تھا، نیند کا کرشمہ تھا، اور یہی کچھ سوچتی ہوئی میں مڑ گئی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے خود کو بستر پر گرا لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی، اور نیند کی دیوی نے تھپکی دی تو آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں، اور میں بے خبر ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تھی، اور اس آواز جسے سننے کے لیے کراچی آ کر ترس گئی ہوں۔ ڈھاکہ میں سفیدی سحر نمودار ہوتے ہی ہر گھر سے مرغ کی بانگ سنائی دینے لگتی تھی۔
اور بانگ تو کراچی کے مرغے بھی دیتے ہیں، مگر کبھی رات کے 2 بجے تو کبھی سرے شام ہی، اور بانگ سن کر جاگنے کی عادت ہی ختم ہو گئی ہے۔ مگر وہاں ادھر مرغ اذان دیتا ہے، ادھر لوگ اٹھ جاتے ہیں، اور میں بھی بستر سے اٹھ گئی۔ اٹھتے وقت تکیے اپنی جگہ سے کھسک گیا تھا، اور تکیہ ہٹتے ہی میں چونک گئی، اور حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ جڑاؤ کنگن مگر اس کی جوڑی نہ تھی، اور اس میں جڑے قیمتی پتھر للچا رہے تھے، لبا رہے تھے، اور وہ کنگن ایسا تھا جیسا نوابین کی بیگمات پہنتی ہیں۔ میں نے کنگن کو دوپٹے کے آنچل میں باندھا اور منہ ہاتھ دھو کر باورچی خانے میں آ گئی۔ نور نہار کی ماں ناشتہ بنا رہی تھی، اور پتہ نہیں کیوں عورت شروع دن سے مجھے پسند نہ تھی۔ عجیب پر اسرار عورت تھی، اور بنگلے کے علاوہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ شوہر مر چکا تھا، اکلوتی بیٹی کے ساتھ ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں رہتی تھی، اور ترس کھا کر اماں نے اسے گھر کے کاموں پر رکھ لیا تھا۔ مسالہ پیسنا، برتن دھونا، کھانا پکانا اس کے ذمہ تھا، مگر وہ کبھی جھاڑو نہیں دیتی تھی۔ کہتی تھی کہ میں سب کچھ کر لوں گی مگر جھاڑو نہیں دوں گی۔ اس کی رنگت ایسی تھی جیسے اندھیری رات میں کسی نے کالا کپڑا پھیلا دیا ہو۔ چہرے پر رونق نام کو نہ تھی، اور پھر سامنے کے 4 دانت بھی اتنے بڑے بڑے تھے کہ ہونٹوں سے باہر نکل آئے تھے، اور اسے دیکھتے ہی میرے دل میں نفرت ابلنے لگتی۔ خواہ خواہ میں اس سے الجھنے لگتی، اور آج بھی جب میں باورچی خانے میں داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کی ہنسی مجھے زہر لگتی۔ ان دنوں لڑکیوں کا ایک ہی شوق ہوا کرتا تھا، تکیے کے غلاف، میز پوش، چادر، دوپٹے وغیرہ پر پھول پتیاں کاٹنا اور نئے نئے شعر کاٹنا۔ شعر بھی ایسے کہ آج انہیں یاد کر کے ہنسی آتی ہے۔ پڑھ کے کلمہ سر کو رکھے ناز سے، آئے گی نیند آنکھوں میں ایک نئے انداز سے۔ اور میں بھی اسی قسم کے شعر کاٹتی اور خوش ہوتی تھی۔ ابھی میں نے میز پوش اور 2-3 الٹے بخشیے لگائے تھے کہ بری طرح چونک پڑی، اور خوف زدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ باہر سے کسی کی تیز چیخ ہوا کے دوش پر سوار ہو کر آئی، اور میں بری طرح سہم گئی۔ امی ابو باہر کی طرف دوڑے، اور باہر زور زور سے باتیں ہو رہی تھیں۔ جب کوئی پلٹ کر نہ آیا تو میں اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر نکل آئی۔ دیگر گھروں کی طرح ہمارے گھر کے سامنے بھی کٹہل کے پیڑ تھے، اور کافی بڑے بڑے اور گھنے پیڑ۔ بنگال کی روایت ہے کہ گھرانے کی شرافت کا اندازہ اس کے گھر کے تالاب اور آم اور کٹہمل کے پیڑوں سے لگایا جاتا ہے، اور یہاں تالاب بنانا ممکن نہ تھا کیونکہ زمین ناکافی تھی، اور پھر یہ علاقہ مہاجروں کا تھا، اور مہاجر تالاب کی جگہ کنویں بنانا زیادہ پسند کرتے تھے۔ میں حویلی سے باہر آئی تو وہ دردناک منظر نظر آیا۔ میری چھوٹی بہن جو سارا دن محلوں کے بچوں کے ساتھ باہر کھیلتی رہتی تھی، آج وہ پیڑ پر چڑھ گئی تھی، اور چڑھنے کو تو وہ چڑھ گئی مگر اترنا بھول گئی، اور اوپر سے پھسل کر ایسے نیچے گری تھی کہ ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا، اور اس بری طرح زخمی تھی کہ مجھ سے دیکھا نہ گیا، اور میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ان دنوں ڈھاکہ کا شہر نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، صرف ایک ہسپتال تھا، میڈ فورڈ ہسپتال، اور وہ بھی شہر کے مرکزی حصے میں، اور وہاں تک جانے کے لیے سواری کی ضرورت تھی، اور سواری کے لیے پیسوں کی، اور پھر دوا وغیرہ کے لیے بھی رقم چاہیے تھی۔ شاید ابو کے پاس پیسے نہیں تھے، اور وہ سر پکڑے ایک جن بیٹھے تھے، اور وہ ان کے سامنے زخموں سے چور کراہتی ہوئی چھوٹی رقیہ پر پڑی تھی، اور پڑوس کے احمد صاحب نے ابو کو ٹوکا، مولوی صاحب دیر مت کیجیے، اسے فوراً ہسپتال لے چلیے، میں بی ٹیکسی لے کر آتا ہوں۔ مگر میرے پاس تو پیسے بھی نہیں، ابو نے مایوسی سے جواب دیا۔ یہ لیجئے 20 روپے رکھ لیجئے۔ انہوں نے 5-5 روپے کے 4 نوٹ بڑھا دیے، اور اس دور میں 20 روپے اچھی خاصی رقم سمجھی جاتی تھی۔ ابا نے روپے لے لیے، اور احمد صاحب بیبی ٹیکسی لانے کے لیے چلے گئے، اور میں نے جلدی سے آنچل میں بندھا ہوا کنگن کھولا اور ابو کی طرف بڑھا کر کہا، اسے بیچ دیجیے گا۔ مگر یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ گھر کی صفائی کرتے ہوئے ملا ہے، 2 چھتی پر پڑا تھا، مگر ایک ہی ملا ہے، اور ایسے بھی یہ کسی کام کا نہیں، اور یہ ایک ہی بہت قیمتی ہے۔ ہندو زیورات خوب پسند کرتے تھے، لگتا ہے کہ گھر والے جاتے وقت بھول گئے ہوں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کنگن لے لیا، اور ابو نے کنگن کو اسلام پور کے صرافہ بازار میں پورے 2000 روپے میں فروخت کیا۔ یہ 2000 آج کے 2 لاکھ جتنے سمجھ لیں، اور اتنی بڑی رقم ہاتھ میں تھی، اور انہوں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا، مگر رقیہ بچ نہ سکی۔ وہ 1 ہفتے تک زندگی اور موت کے درمیان جھولتی رہی، اور بازار سے خریدا ہوا خون نسوں کے ذریعے پیتی رہی، اور بہت بڑی مقدار میں خون چڑھانے کے باوجود وہ مر گئی۔ اور جب اس کی لاش گھر میں آئی تو پتہ نہیں کیوں میرا ضمیر باغی ہو گیا، اور مجھے ایسے لگا تھا کہ میں ہی اس معصوم بچی کی قاتل ہوں، اور میں نے ہی اسے قتل کیا ہے۔
लेकिन सही तवजीह समझ में नहीं आई कि ऐसा ख्याल क्यों आ रहा है। बस ये एहसास था जो लगातार कचोके लगा रहा था। हर इंसान के अंदर दो मतजाद कैफियतें होती हैं, एक अच्छाई की और दूसरी बुराई की, और दोनों कुव्वतें अलग अलग अंदाज में होशियार करती हैं। अच्छाई की कुव्वत बुराई से रोकने के लिए एहसास को बेदार करती है, तो बुराई की कुव्वत बुराई पर रागम करती है। शायद ये अच्छाई की कुव्वत थी जो मुझे लगातार होशियार कर रही थी, और मैं गुमसुम बैठी थी कि यासीन साहब की बीवी ने चौंका दिया। ले बेटी, तू भी कुछ खा ले। और रस्म के मुताबिक वो खाना लेकर आई थी, काला खाना, और मैंने 2-4 लुकमे जहन मार किए और काबी को सामने से खिसका दिया। वक़्त का काम है गुजरना, और वह गुजरता रहता है, और गुजरते वक़्त के साथ हर जख्म मंदमल होता रहता है। और एक हफ्ते में बहन की मौत का गम भी कम हो गया, और अब्बू भी उस गम से उबर आए थे। और उस रोज़ मैं नमाज की तैयारी कर रही थी कि अब्बू ने कहा, बेटी मेरे लिए भी दुआ कर लेना। अब्बू आप तो खुद आलम हैं और किताबों सुन्नत का इल्म रखते हैं, सारी रात दुआ विर्द का विर्द करते हैं, फिर ऐसी बात। बेटी यकीन करोगी, अब मेरा इबादत में बिल्कुल दिल नहीं लगता, और दुआएं पढ़ता हूं तो ऐसे लगता है जैसे सिर्फ जुबान हिल रही हो, कल्ब पर ज़रा भी असर नहीं होता, और ऐसे लगता है जैसे कोई मुझे रोक रहा है, पढ़ने से मना कर रहा है। आपने रकिया का गम खुद पर तारी कर लिया है, मौत बरहक है, और उस गम को भुलाने की कोशिश करें। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, कोई और ही चक्कर है, और मुझे तो ऐसे लगने लगा है जैसे मैंने कोई गुनाह किया है और ये उसी की सज़ा है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बरगज़ीदा पैगंबर थे, और उन्होंने ज़रा सा गरूर किया तो उनसे खुदा ने कुव्वत छीन ली और सज़ा का मुस्तहिक करार दे दिया। और मैंने भी कोई गलत काम किया है, उसी की ये सज़ा है, वरना मुझ जैसा बंदा इबादत से जी चुराए। और मैंने अपने अब्बू की ढारस बंधाई और नमाज के लिए खड़ी होगी, और अब मैं उनसे क्या कहती कि यही हाल मेरा है, और मेरे लिए भी नमाज पढ़ना दूपर हो गया। नमाज के लिए खड़ी होती तो फासद ख्यालात आने लगते, और बार बार गलती कर बैठती हूँ, कभी किरत भूल जाती हूँ तो कभी रकू व सजूद। और उस रात की बात है कि मैं बिस्तर पर लेटी इन्हीं बातों पर गौर कर रही थी कि ऐसे लगा जैसे एक साहब मेरे बिस्तर के करीब आकर खड़ा हो गया हो, और उसने मुझे साथ आने का इशारा किया। इशारा पाते ही मैं उठ खड़ी हुई और बाहर की जानब बढ़ती चली गई। बरामदे में पहुंचकर वो साया रुका और आंगन की तरफ नजर डाली तो बराबर वाले कमरे में दाखिल हो गया। ये वही कमरा था जिससे मैं उस दिन में मैंने कटोरे में सांप को देखा था, और उस कमरे में पहुंचकर मैंने इस दीवार को देखा जिसमें ताक था, मगर इस वक्त वह दीवार से पार थी और बिल्कुल ऐसे जैसे वहां कभी कोई ताक ही ना हो। और मैंने इधर से नजरें हटाकर दोबारा उसी साये की तरफ देखा जिसके इशारे पर मैं उस कमरे में आई थी, लेकिन अब वो साया भी गायब था। कहीं ये सब मेरा वहमा तो नहीं, और ये सोचकर मैं मुड़ी और मेरा रुख दरवाजे की तरफ था। मुड़ते हुए मेरी उचटती हुई नजर उसी दीवार पर पड़ी और मैं चौंक उठी। दीवार में ताक और ताक में कटोरा नजर आ रहा था, और कटोरा भी ऐसा कि उस पर नजर न ठहरे। मुरादाबाद नकाशी वाला कटोरा, और मैं उस कटोरे की तरफ बढ़ती चली गई। कुछ नजदीक पहुंची तो कटोरे में पड़ा सांप भी नजर आ गया, और उस दिन जब मैंने उस सांप को देखा था वो बिल्कुल ऐसे पड़ा था जैसे मरा हुआ हो, और सिर्फ उसकी आंखों में जान थी, मगर आज उसका आधा धड़ जिंदा लग रहा था और उसमें जान आ गई थी, और वह चमकती हुई आंखों से मेरी तरफ देख रहा था, और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उन आंखों से निकलती शुआएं मेरे दिमाग में अंदर तक घुसती जा रही हों, और ना सिर्फ घुस रही हों बल्कि रेंग रही हैं, और दिमाग में सरसराहट सा महसूस हो रही थी। फिर मुझे ऐसे लगा जैसे दिमाग में सरगोशी सुनाई दी हो। और दौलत चाहिए? नहीं, पता नहीं मैं किस झोंक में आकर यह कह गई। नहीं, तुम्हें लेना होगी, तुम्हें दौलत चाहिए और मुझे जान, और हम दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं। नहीं, एक कंगन लिया तो मेरी बहन मर गई, मैं और कुछ नहीं लूंगी, और तेरी बहन मरी और मुझे जान मिली, और मुर्दा जिस्म में जान पड़ गई, और मुझे अभी और जान चाहिए। बाकी धड़ अभी बेजान है, और तेरे बाप ने मुझे जगाया है, अब मुझे चलाना तेरा काम है। बोल, अब तुझे और कितनी दौलत चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इनकार करती हुई दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर ये क्या, कमरे का पाटो पाट खुला दरवाजा गायब था, और मैंने इधर उधर देखा कि शायद मुझसे अंदाजे से गलती हो गई हो, मगर नहीं, वाकई वहां दरवाजा नहीं था, और चारों जानब सपाट दीवारें थीं, और मैं किसी ऐसे चूहेदार में फंस गई जहां से निकलने का रास्ता नहीं था। तभी वही सरगोशी फिर सुनाई दी,
जोड़ी का कंगन नहीं लोगी और ये तो तुम्हें लेना ही होगा। और शायद मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम भी किया था कि माउफ दिमाग के रोदन से एक इसमें दर आया और उसमें जोर जोर से या हफ़ाज या हफीज का विद करने लगी। शायद ये इसमें मुबारक का कमाल था कि मेरी नज़रों के सामने से पर्दा हट गया और मुझे दरवाज़ा नजर आने लगा और मैं दौड़ते हुए बाहर आ गई। बाहर वही अंधेरा था, सन्नाटा था, हवाओं की साएं साएं थी और घर के पिछवाड़े से आती हुई सांबर नदी की चपाक चपाक थी। किनारे से टकराती मौजों की आवाज़ थी और मैं इस तरह हाँप रही थी जैसे मीलों का फासला दौड़ते हुए तय करके आ रही हूँ। और मैंने डरते डरते कमरे की तरफ देखा, वहां भी अंधेरे का राज था। अब अपने कमरे के अलावा कोई जाए पनाह ना थी, क्योंकि बराबर वाला कमरा अबू का था और अम्मी अब भी उसी कमरे में सोती थी। मगर मैं भी अपने कमरे में अकेली ना थी, मेरे साथ मेरी बहनें सोती थीं और रकैया जिंदा थी तो वो भी इसी कमरे में सोती थी। मगर अब सिर्फ सलोनी रह गई थी और वही मेरे साथ सोती थी और मैं उसके बराबर जाकर लेट गई। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वो बंगला मीडियम था और उर्दू मीडियम स्कूल काफ़ी दूर था। वहाँ जाना मेरे लिए दुश्वार था, इसीलिए अब्बू ने मुझे उसी स्कूल में दाखिल करा दिया और जो निस्बतन नज़दीक था। और बाद में 2 नंबर सेक्शन में उर्दू स्कूल भी खुल गया और नेशनल हाई स्कूल के नाम से, मगर मैंने वहाँ पढ़ने से इनकार कर दिया। उसकी 2 वजूहात थीं। पहली ये कि मुझे नए सिरे से पढ़ना पड़ता और पूरा कोर्स बदल जाता और बंगला की जगह उर्दू की किताबें पढ़नी पड़ती। उर्दू मीडियम में ढाका का बोर्ड की सिर्फ इंग्लिश चलती थी और बाकी किताबें लाहौर बोर्ड की होती और फिर यहाँ की तमाम लड़कियाँ जानी पहचानी थीं। कई बंगाली लड़कियाँ मेरी सहेलियाँ बन चुकी थीं और उन्हीं में एक लड़की सुंदिया थी। वो हिंदू थी मगर मेरी सबसे अजीज सहेली थी और मुझसे अपनी हर बात कह देती थी। हम लोग टिफ़न टाइम में एक घने पेड़ के साए में बैठ जाते और वह मुझे अपनी एक एक बात बताती चली जाती। उस रोज़ भी हम लंच बॉक्स लेकर उसी पेड़ के साए में आ गए और बातों के दौरान उसने एक अजीब बात बताई कि उसके यहाँ एक अजीम मेमन सिंह से आया हुआ था और उम्र यही कोई 17-18 साल होगी। उसका नाम कारतक था। वो उसके यहाँ तकरीबन 1 साल से रह रहा था। दरअसल वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने आया था और उसने जगन्नाथ कॉलेज में दाखिला ले रखा था। वो उसका फूफीजाद था। हिंदुओं में रिश्तेदारों में शादियां नहीं होती हैं, इसलिए वो उससे दूर रहती और उधर कुछ दिन से कारतक के रवैये में खासी तब्दीली आ गई। वो रात के 12-1 बजे घर से निकल जाता और एक दिन उसने छत पर चढ़कर देखने की कोशिश की। उसने देखा कि कोई लड़की उससे मिलने आई थी और वो लड़की कौन है ये जानने के लिए उसने कारतक को खरीदने की कोशिश की और तब कारतक ने उसे अपना हमराज बना लिया। उसने बताया कि वो कोई हिंदू लड़की है जो सिर्फ रात के अंधेरे में उससे मिलने आती है और देखने में इंतहाई दर्जे की खूबसूरत थी। सुंदिया हैरान थी कि इस इलाके में जितने भी घराने हिंदुओं के थे और वो उन सब को पहचानती थी और उनमें से एक भी घराने में खूबसूरत लड़की नहीं थी और तमाम घराने रंगत के एतबार से काले थे और उनमें एक भी जवान लड़की नहीं थी। फिर वो लड़की कौन है? और ये बात एक रात से कम ना थी। मैं खुद भी चकरा गई और मैं भी उस बात पर गौर कर रही थी। वाकई ये हैरत की बात है कि इस इलाके में जितने भी हिंदू लड़कियां हैं उनमें से एक भी खूबसूरत कहलाने के लायक नहीं और सब की सब काली कलोटी टेढ़े नाक नक्शों वाली हैं। पता करो कि ऐसी झूठी मकान लड़की कौन है और वो क्यों हिंदू बनकर एक परदेसी को सता रही है। और आज मैं कारतक भैया से एक बात कहूँगी, क्या यही कि वो कोई मुसलमान लड़की है? ये मैं पहले ही कह चुकी हूँ। फिर क्या कहोगी? यही कि उसका इम्तिहान लेकर देखें। और ये भी वो कह चुके हैं। उन्होंने उस लड़की से पूछा था कि बताओ पार्वती शिव और गणेश में क्या रिश्ता है, तो उसने पूरी तारीख बता दी और वो बातें बताई जिनका इल्म एक मुसलमान को हो ही नहीं सकता और सिर्फ वही जानते हैं जिन्हों हिंदू मैथोलॉजी से दिलचस्पी है। उसने ऐसी कौन सी गहरी बात कही? उसने कहा कि कैलाश पर्वत ने प्रार्थना की मुझे औलाद चाहिए, बस और भगवान ने उसकी एक बेटी दे दी और उसका नाम पार्वती यानी पर्वत की बेटी रखा गया। और इस कैलाश पर्वत पर एक तस्वी रहता था, उसका नाम शिव था और पार्वती की शादी उससे करा दी गई। काफ़ी दिन गुजर गए, औलाद ना हुई और एक दिन वो नहाने जा रही थी कि उसके दिल में ये डर समाया कि कहीं कोई आ ना जाए। उसने दरवाजे पर एक पुतला बनाकर रख दिया ताकि वो किसी को अंदर ना आने दे और इत्तफाक से शिव शंकर आ गए और उससे भी पुतले ने रोक दिया।
शिव को गुस्सा आ गया और उन्होंने पुतले की गर्दन उड़ा दी। पार्वती चीख सुनकर बाहर आई तो उसने पुतले की गर्दन कटी देखी। बस उसने रोना शुरू कर दिया और उसे फिर से जिंदा कर दो। शिव ने छोटे बच्चे की तलाश शुरू कर दी और नजदीक के जंगल में उन्हें हाथी का बच्चा नजर आ गया और उन्होंने उसकी गर्दन काटी और पुतले पर लगा दी। उसी पुतले का नाम गणेश है। सुंधिया ने पूरी कहानी सुनाकर कहा कि अब बताओ, इतनी गहरी बात कोई मुसलमान लड़की बता सकती है? और सबसे अहम बात यह है कि दोनों की मुलाकात काली मंदिर की सीढ़ियों पर होती है और लड़की वहां पूजा करने आती है, कोई खास जाप कर रही है और इसीलिए रात में आती है। कोई मुसलमान लड़की कभी पूजा कर ही नहीं सकती, जबकि वो लड़की काली आराधना, शिवा स्तुति और गायत्री मंत्र जुबानी पढ़ती है। वाकई ये तो हैरत की बात है। उस इलाके में ऐसी कौन सी लड़की है जिसे इतने बड़े बड़े श्लोक याद हैं? और मैंने तुम्हारे ही पास शिवा सतोनी देखा था और वो तो काफी बड़ा मंत्र है। हाँ, इतने दिनों से मैं पढ़ रही हूँ मगर मुझे भी जुबानी याद नहीं, सुंधिया ने बताया। चलो घंटी बज गई, क्लास लगने वाली है, फिर कभी इस मसले पर गौर करेंगे। यह क्या कर उठकर खड़ी हुई। रात के 12 बज रहे थे मगर मेरी आंखों में नींद नहीं थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी रात हो जाने पर भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। आम हालात में 10 बजते बजते मैं सो जाती और शायद ये गुज़श्ता रात का असर था कि कल रात मैंने कटोरे में जिस शाम को देखा था बार बार उसी की छवि आंखों में आ रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वह मुझे बुला रहा हो। रह रह कर मेरी आंखें उसी खाली कमरे की तरफ उठ जाती और पता नहीं हमसे पहले जो लोग इस घर में रहते थे वो इस कमरे को किस तरह इस्तेमाल करते थे। उस कमरे में ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से उस कमरे की दीवार में ताक बन जाता है और ताक में कटोरा और कटोरे में सांप आ जाता है और वह सांप किस किस्म का है, किसने उसे वहां रखा है। और मैं यही कुछ सोच रही थी कि मेरी आंखें एक जगह टिक गईं। बाहर बरामदे में वही साया नजर आया और मुझे इशारे से करीब बुला रहा था। पता नहीं उस वक्त मेरे दिलो दिमाग पर ऐसा कौन सा जादू चल गया कि मेरी सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो गई और मैं किसी मामूल की तरह बिस्तर से उठकर बरामदे में आ गई और मैं खुद पर काबू खो चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं और मुझे कोई और चिल्ला रहा है और बल्कि कोई मुझे खींचे लिए जा रहा है और मैं शराबियों की तरह डगमगाती हुई उसी कमरे की तरफ चली गई। और उस कमरे में आज घुप अंधेरा था, ऐसा अंधेरा कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था क्योंकि मैं लाल टैन लेकर नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही मैंने उस कमरे में कदम रखा एक अजीब सी हल्की हल्की नीली रोशनी फैल गई और मैंने रोशनी के मखरज की तरफ देखा। ये रोशनी उधर से आ रही थी जिधर की दीवार में ताक बना हुआ था। मेरे कदम उधर ही उठने लगे। वही मंजर फिर से नजरों के सामने आ गया। वही कटोरा था और उसमें पड़ा हुआ सांप था और सांप की घूरती हुई चमकती आंखें थी। और आज भी मेरे दिमाग में सरगोशी हुई कि तुम्हें रुपया चाहिए, ले जाओ, मेरे पास बहुत रुपया है। तुम्हें दौलत चाहिए और मुझे जिंदगी। मैं मर रहा हूं और 100 साल से मेरा जिस्म पत्थर का बना हुआ है। इसे जान चाहिए और जान लेकर जान आती है। तुम जान दो और रुपया ले जाओ। मैंने घबरा कर कहा, मैं अब और किसी की जान नहीं दे सकती। कोई नहीं मरेगा, तुम मर जाओ। और लड़की अकल से काम लो वरना पछताओगी। मैं टेढ़ी खीर हूं, अब तो गले में अटक ही गया हूं। जल्दी भूख दो वरना मैं तुम्हें ही मार दूंगा। और अगर तुम्हारी बात सही है और मैंने किसी को कुर्बान किया है तो मैं तुम्हारी मौसन हुई ना, कोई मौसन को भी मारता है। मैं कुछ नहीं जानता, जितनी जल्दी हो सके मुझे कुर्बानी दो। मुझे खून चाहिए, ताज़ा खून। मेरी प्यास जाग रही है। मैं कोशिश करूंगी। जाओ, परसों पूर्णमासी की रात है और ये रात बहुत अहम होती है। आसमान पर पूरा चांद होता है और जमीन पर बरसती हुई उसकी चांदनी कायनात के पूरे राज खोलती रहती है। और ये समझ लो कि ये रात महीने में एक ही बार आती है और परसों की रात कई महीनों में अहम है। वो इसलिए कि उस रात कर्क रेखा करवट लेगी और ऐसा 5 साल में एक बार होता है। जाओ, मेरे लिए खून का इंतजाम करो, गर्म गर्म ताज़ा ताज़ा खून। और मैं दौड़ते हुए बाहर भागी। कब बरामदे को पार किया और कब मैं कमरे में आई कुछ खबर नहीं। और बिस्तर पर आकर ऐसे गिरी थी जैसे मीलों का सफ़र तय करके आई हूँ। और काफ़ी देर तक मैं लेटे लेटे सांस लेती रही और फिर सोने के लिए करवट बदल ली। पता नहीं कब मेरी आंखों में नींद की देवी ने पर फैलाए और कब मैं नींद की वादी में उतरती गई और कब मैं दुनिया महाफिया से बेखबर हो गई, कुछ भी याद नहीं।
वो एक घना पेड़ था और आसमान पर चमकते चांद की किरणें सीधी आकर उस पर गिर रही थीं। शायद इसीलिए उसका साया काफी फैला हुआ था। और बरगद का वो पेड़ हिंदुओं के लिए मुतबरक था। दूर दूर से हिंदू औरतें आती और उस पेड़ के नीचे बैठकर पता नहीं क्या बदबदाती थीं और मंत्र जापने के बाद लोटे में लाए पानी को इस पेड़ की जड़ में डालती और फिर कच्चे सूत के धागे का एक सिरा पेड़ में बांधकर दूसरा सिरा पकड़ लेती और फिर उसके गिर्द गोल मोल घूमती थीं। मगर ये सब कुछ शाम के वक्त होता था और उस वक्त वहां कोई ना था। हर तरफ हू का आलम था और ऐसे पुर इसरार माहौल में मैं अकेली बैठी थी उसी पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर। तभी मुझे दूर से आता हुआ एक नौजवान नजर आया और वो नौजवान निहायत होशियारी से अतराफ का जायजा लेता हुआ बढ़ता चला आ रहा था। उसके हाथों में एक छोटी सी मिट्टी की हांडी थी और दूर ही से उसे देखकर कहा जा सकता था कि वो रसगुल्ला लिए चला आ रहा है, क्योंकि मिठाइयों में ये वाहिद मिठाई है जो हांडी में आती है। और वह नौजवान करीब आ गया। उसने करीब आकर वो हांडी मेरे हाथ में दे दी और हांडी में रसगुल्ला था। उसे देखकर मैंने कहा, क्या बात है, ये कुछ खुशी में लाए हो? मेरे घर में सत्यनारायण व्रत कथा थी और तुम तो आई नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रसगुल्ला ले आया। और मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें सिर्फ देखने आती हूँ, ना मुझसे ज्यादा बातें किया करो और ना मुझे कुछ खाने पीने के लिए कहो। क्या ये कहकर उसने शाने पर सर रखकर आसमान पर बिखरे तारों को देखने लगी। और उस वक्त मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं सदियों से उसी तरह उसके शाने पर सर टिकाकर बैठी हूँ और मैं इसी तरह से बैठने की आदी हूँ। पता नहीं इस वक्त मेरी हमीयत को क्या हुआ था। मैं तो ऐसी नहीं हूँ, सोमत सलवा की पाबंद हूँ और गैर मर्द की तरफ देखना भी गुनाह समझती हूँ। फिर ऐसा क्यों, जबकि इस वक्त मेरे हर अंदाजे से प्यार झलक रहा था और जैसे मैं उस दिलो जान से चाहती हूँ। और वो भी बड़े प्यार भरे लहजे में कह रहा था, तुम्हारी पुर इसरारियत अपनी जगह, मगर मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। इसलिए तो तुम्हारी हर बात सरे तस्लीम खम है। और तुमने कहा कि कभी मेरा चेहरा देखने की कोशिश ना करना, और मैंने आज तक तुम्हारे घूंघट को हटाने की कोशिश नहीं की। और तुम्हारी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, फिर भी मैं तुम्हारे हुक्म पर तुम्हें कम से कम बोलने को कहता हूँ। वो एक के बाद एक अपने दिल का दर्द बताता जा रहा था और मैं खामोशी से देख रही थी। कई बार दिल में आया कि अपने चेहरे से घूंघट हटा दूं, अपना चेहरा उसे दिखा दूं, मगर पता नहीं ऐसी क्या बात थी कि मैं चाह कर भी ऐसा ना कर सकी। और आज मेरे दिल की मुराद पूरी कर दो सोहनी, नौजवान ने इल्तिजाइया अंदाज में कहा। उसके लहजे में जमाने भर की उम्मीद सिमट आई थी और वो किसी भिखारी की तरह गड़गड़ा रहा था। इधर देखो, वो चांद तलू हो रहा है और जब ये चांद ऊपर चढ़ेगा तो पूरा कंगन, पूरी धरती, पूरा इलाका करनों से नहा जाएगा और हर सू उजाले की ज़्यापाशी होगी। सब कुछ हसीन नजर आने लगेगा और मैं अपनी दुनिया को भी हुस्न की ज़िया से मुनव्वर करना चाहता हूँ। बस एक बार, सिर्फ एक बार अपना चेहरा दिखा दो। ये कोई अनोखी फरमाइश ना थी और ना ही कोई जुर्म था। ये फरमाइश तो हर महबूब करता है और फिर भी मैंने उसकी इल्तिजा को रद्द कर दिया। नौजवान उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था और मुझे खामोश देखकर बोला, अच्छा मत दिखाओ अपनी मोहनी सूरत, मगर आवाज़ तो सुनाती रहो। और तुम्हारी आवाज़ में ढलती शाम का सा रूप है और तुम बोलती हो तो यूं लगता है जैसे कचनार की कलियां हवाओं की ताल पर रक्स कर उठती हों। मैं समझ गई कि वो कलाई तक पहुंचने के लिए उंगली पकड़ रहा है और अब एक के बाद एक फरमाइशों की कतार लगेगी। इसलिए मैं गोया पागल होकर उठी और उसे जोर का धक्का दिया और उछल कर खड़ी हो गई और फिर दौड़ती हुई गांव में दाखिल हो गई। ये पहला मौका नहीं था। इससे पहले भी एक नौजवान जबरदस्ती मेरी जिंदगी में आना चाहा था और मुझे आज भी याद है। याद क्यों ना होगा, सिर्फ 3 महीने पहले की बात है कि उस रोज मैं स्कूल जा रही थी और मेरे स्कूल घर के फासले पर था, इसीलिए मैं अकेली नहीं जाती थी और पड़ोसन की रोशन आरा को साथ ले लेती थी और वो भी मेरी ही क्लास में पढ़ती थी और मेरे इंतज़ार में गली के बाहर सड़क पर खड़ी मेरा इंतज़ार करती। और मैं जैसे ही अपने घर से निकली और चलते चलते दाहिनी जानब की दुकान पर नज़र डाली, गुस्सा जाग उठा। आज फिर वही लड़का खड़ा था और वह हर रोज़ इसी जगह खड़ा होता और आज भी खड़ा था। उसे खड़ा देखकर मैं तेज तेज कदमों से चलने लगी। सड़क पर पहुंची तो रोशन आड़ा खड़ी थी और उसने मेरा जायजा लेकर कहा, क्या बात है, तू कुछ फिक्रमंद नजर आ रही है। फिक्रमंद नहीं, परेशान। किस बात की परेशानी? एक लड़का हर रोज मेरा पीछा करता है
और तू तो है ही इतनी प्यारी, बेचारा क्या क्या कसूर। रोशन आरा ने इस बात को मजाक में टालना चाहा। तू इसे मजाक समझ रही है और मेरी जान निकल रही है। अगर मेरे बाबा ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। कुछ नहीं होता, ये उम्र होती ही इसलिए है कि। रोशन आरा ने मेरी बात को बहुत हल्के लिया। खैर अब मैं कुछ नहीं करूंगी, मैंने नाराजगी भरे लहजे में कहा। अरे तू तो नाराज हो गई। अच्छा बाबा बोल, क्या कहना चाहती है? ऐसा कर, तू मुझे कल उस लड़के को दिखा देना और फिर मैं अपने भाई से कहकर उसकी अच्छी खासी मरम्मत करा दूंगी। ठीक है, कल तो मेरे घर आ जाना और हम दोनों एक साथ निकलेंगे। क्या वो लड़का छुट्टी के वक्त भी स्कूल के बाहर नजर आता है? हाँ कभी कभी। अगर आज नजर आए तो बताना। वो देख वो रहा पीली शर्ट वाला। मैंने इशारे से दूर खड़े उस लड़के को दिखाया और रोशन आरा ने उधर देखा और उसके चेहरे की रंगत बदल गई। क्या हुआ, तेरा रंग फाक क्यों पड़ गया? कुछ नहीं, तो फिक्र ना कर, अब ये लड़का तेरे पीछे नहीं आएगा। और ये कहकर उसने कदम तेज कर दिए और मैं भी तेज तेज कदमों से स्कूल की तरफ बढ़ती चली गई। और पता नहीं रोशन आरा ने किस तरह उस लड़के को धमकी दी कि उसके दिन के बाद से वो फिर नजर ना आया। और मैं भी खुश थी कि चलो उस लड़के से जान छूटी। वक्त तेजी से गुजर रहा था कि 1964 के फसादात शुरू हो गए। बहार के जमशेदपुर से शुरू होने वाला फसाद मगरबी बंगाल में फैला और फिर मशरकी पाकिस्तान तक पहुंच गया। मगरबी बंगाल में मुसलमानों के घर जल रहे थे और तो यहाँ हिंदुओं के घर जलना शुरू हो गए। गो के मगरबी बंगाल जैसी शिद्दत नहीं थी, मगर फसाद तो हर हाल में फसाद होता है और यहाँ भी घर लुटने लगे। हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी सुखारी बाजार खाली होने लगा और हिंदू भाग रहे थे। भागते भागते भी वो हमला करने से बाज नहीं आए। हमारे घर पर भी हमला हो गया और बाबा को ज़रा भी उम्मीद ना थी कि कोई उन पर हमला कर सकता है। सभी को इल्म था कि बाबा झाड़ फूंक भी जानते हैं और ऐसे लोगों से कौन नहीं डरता। और फिर भी हमला हुआ और बाबा को घर से बाहर खींचकर कत्ल कर दिया गया और घर में भी आग लगा दी गई। अम्मा और बहनें कहाँ गईं कुछ पता नहीं। और इत्तेफाक की बात है कि शहर में कशीदगी फैलने से पहले मुझे रोशन आरा की माँ फरीदा मोसी अपने साथ लेकर जंजीरा चली गई। और ढाका और जंजीरा के दरमियान सिर्फ बूढ़ी गंगा का तेज धारा है, मगर यहाँ की भड़कती हुई आग वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। जंजीरा में अमन और ईमान रहा, जबकि वहाँ अच्छी खासी तादाद में हिंदुओं के घर थे और वह सब के सब पैसे वाले थे। तकरीबन हर घर में बंदूक थी और उस दौर में बंदूक को सबसे बड़ा हथियार समझा जाता था। इसलिए गांव वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। फरीदा मोसी ने वहां सबको ये बता दिया कि मैं मुसलमान हूं और एक आमल की बेटी हूं, इसलिए सब ने मुझे इज्जत और एहतराम से रखा। और एक हफ्ते के बाद ढाका से खबर पहुंची कि मुझ पर क्या क़यामत गुजर चुकी है। अब मेरा इस दुनिया में कोई ना था और मैं बेसहारा हो चुकी थी। कहाँ जाऊं, किसका सहारा लूं, और इस बारे में सोच सोच कर जहन फट रहा था। और तकरीबन 2 हफ्ते जंजीरा में गुजार कर फरीदा मोसी ढाका आ गई और उनका घर भी लुट चुका था। रिफाई इदारे लुटे हुए घरों की लोगों की इमदाद कर रहे थे और जले हुए मकानात दोबारा तामीर हो रहे थे। फरीदा मोसी ने मुझे अपने साथ रख लिया क्योंकि मेरा रोना किसी तौर कम नहीं हो रहा था और मेरे गम का एहसास उन्हें भी था और वह भरपूर अंदाज में मेरी दिलजोई कर रही थी। उनका बेटा मेरे घर की तामीर में लगा हुआ था और उसने अमदादी रकम से मकान तामीर करा दिया और दोबारा उसी तरह घर के बाहर बोर्ड लग गया कि यहाँ काले इल्म की काट की जाती है। मुझे होश कहाँ था, बाद में मालूम हुआ कि वही बाबा की जगह पर बैठने लगा है और खुद को उनका शागिर्द कहता है। और मैं सारा दिन कमरे में पड़ी रहती, किसी से कोई बात नहीं करती। वक्त गुजरता जा रहा था और आम हालात में ये होना ही चाहिए था कि मुझे सहारा देने के लिए शादी कर देनी चाहिए थी, मगर अभी तक ऐसी बात किसी ने नहीं की। और मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये लोग सिर्फ बाबा की गद्दी के लिए मेरा सहारा लेना चाहते थे, जो उन्हें मिल गया। अब उन्हें पैसों से मतलब है और पैसे आने के रास्ते खुल चुके हैं और बाबा के तमाम गाहक अब जलील से अमल कराने लगे। और ये बात मुझे पसंद नहीं आई और मैंने मुसी से कह दिया कि जलील से कह दें कि वो मेरे बाबा की गद्दी पर ना बैठे, मैं खुद बैठूंगी। मुझे रोशन आरा का ख्याल आ गया और मैं उठकर उसके घर जाने के लिए निकल पड़ी। रोशन आरा घर में ही थी और मुझे देखते ही खड़ी हो गई और उसने पूछा, अब क्या इरादा है, अकेली कैसे रहोगी? अल्लाह जैसे रखेगा। एक बात बताओ, नाराज तो नहीं होगी? बोलो, तुमसे नाराजगी कैसी? हालात यूं ही कशीदा हैं, मगर बोले बगैर चारा नहीं। तुम्हें याद है ना वो लड़का जो तुम्हारे स्कूल के रास्ते में खड़ा रहता था? हाँ याद है। फिर तो ये कि तुम उसे अपना लो, वो वाकई तुमसे प्यार करता है
اور मैं उसे कैसे अपना लूं? मैं मुहाजिर हूं और वह बंगाली, और फिर हम दोनों एक कैसे हो सकते हैं? शहनशाह अकबर की बीवी जोधाबाई हिंदू थी, और जब हिंदू मुसलमान एक हो सकते हैं तो फिर बंगाली बहारी क्यों नहीं? इस्लाम में सिर्फ तकवा को और बड़े लोगों की बात, हम गरीब लोग तबकात के ज़्यादा करीब होते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसे अपना नहीं सकती तो कोई बात नहीं, उसे सहारा देने की ही इजाज़त दे दो। मुस्तकबल का हाल तो अल्लाह के इल्म में है, लेकिन तुम उसकी इतनी वकालत क्यों कर रही हो? इसलिए कि वह मेरा सबसे बड़ा भाई है, सगा भाई। अच्छा, तो इसीलिए उस दिन उसे देखते ही तुम्हारे चेहरे की रंगत उड़ गई थी? हाँ, यही बात थी। वो तुम्हें दिलो जान से चाहते हैं और मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर तुमसे शादी नहीं हुई तो वह जिंदगी भर कमारा रहेगा। और मैं सोच में पड़ गई। हालात का तकाजा था कि मैं किसी न किसी बंदे का सहारा लूं, और किसी ऐसे बंदे का जो वाकई मेरे लिए मुखलस हो, और वो लड़का जी जान से मेरी मदद करता। और यही सोचकर मैंने कहा कि उससे कहना कि मैं उसके बारे में सोचूंगी, और फिर मैं वहां से उठ आई। उसके घर से मेरे घर का फासला बहुत ज़्यादा नहीं था, और मैं पैदल ही लौट रही थी। और अभी मैं गली के मोड़ पर ही पहुंची थी कि मेरे करीब आकर एक जीप रुकी और उससे 2 आदमी उतरे। और ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं खुद भी न समझ सकी कि उन लोगों ने मुझे चावल के बोरे की तरह उठाया और जीप में भर लिया। मैं चीखी चिल्लाई, लेकिन जीप तेज रफ्तार से गंडेरिया की तरफ दौड़ने लगी, और गंडेरिया का पुल पार करते ही पोस्ता का इलाका शुरू हो जाता है, और ये सीधा रास्ता नारायणगंजन तक जाता है। और वो लोग मुझे उसी तरफ ले जा रहे थे। एक ने मेरा मुंह दबा रखा था और दूसरे ने सीट के नीचे धकेल कर पैरों से दबा रखा था। मैं कोई पहलवान तो थी नहीं, इसलिए तकलीफ से जान निकल रही थी। सख्त अजियत का सामना था, और तकरीबन आधे घंटे बाद जीप रुकी, और मेरा अंदाजा था कि हम 4 शहर पहुंच चुके हैं। और मुझे बूट से दबाए रखने वाले ने अपना जूता मेरी पीठ पर से हटा लिया। खामोशी से नीचे उतरो, शोर शराबा करके कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि यह घर इंतहाई उजाड़ जगह में है, और मेरे मुंह को दबाने वाले ने कहा। और मैंने बेमुश्किल खुद को घसीट कर सीट के नीचे से निकाला, और फिर जीप के गिरे हुए पर्दे से बाहर झांका। दूर तक खेत ही खेत नजर आ रहे थे। चलो नीचे उतरो, एक ने धक्का देकर कहा, और मुझे अपनी इज्जत व आबरू सख्त खतरे में नजर आई, मगर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए हुक्म पूरा करना पड़ा। नीचे उतरी तो सामने एक बेड़े से बना हुआ घर नजर आया, और वो लोग मुझे उस घर में ले आए। और फिर उन्होंने मेरे पैरों में जंजीर डाली, जिसका एक सिरा शहीतर के साथ बांध दिया गया। और फिर वो लोग चले गए, और जाते जाते बोले थे, खामोशी से बैठी रहना, हम बास को बुलाने जा रहे हैं, और चालाकी दिखाने की जरा कोशिश ना करना, समझी? ऐसा कैसे हो गया? जंजीर कैसे पिघल गई? शंकर को लकवा मार गया, और उसके साथी पत्थर क्यों बन गए? ये बातें मेरी समझ से बालातर थीं। अब मैं क्या करूं? अभी मैं यही सोच रही थी कि मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे करीब आकर किसी ने सरगोशी की, और मैंने चौंक कर देखा, मगर वहां कोई न था। तभी वही सरगोशी फिर सुनाई दी, भाग जा। और पता नहीं मैं किस जज्बे की असीर बन गई, और बाहर किस्मत बढ़ती चली गई। बाहर आकर मैंने काली सड़क पर नजरें दौड़ाई। दूर दूर तक किसी सवारी का नामो निशान नहीं था, और मैं पैदल ही सड़क पर बढ़ती चली गई। काफी दूर जाने के बाद भी मुझे कोई राह सुझाई न दी कि शहर तक कैसे पहुंचूंगी। उस सड़क पर ट्रक और बसें आम थी, मगर आज एक भी सवारी नजर नहीं आई। और किसी वक्त भी शंकर अपने गुर्गों के साथ मुझे ढूंढता हुआ आ सकता था, और उसी डर से मैंने रफ्तार बढ़ा दी। अब मैं काफी आगे आ चुकी थी, और यहां से पोस्ता की आबादी नजर आ रही थी। पगला की फ्लोर मिल भी दिखाई दे रही थी, और तभी मुझे एक घने बरगद के नीचे वो दिखाई दे गया। वो अपनी धुन में मस्त बैठा कुछ कर रहा था, और मैं तेज तेज चलती हुई उसके करीब पहुंच गई। वो शायद कोई फकीर था। अच्छी खासी उम्र थी, सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे, बिल्कुल जाड़ झंकार से नजर आ रहे थे, और जिस्म पर बोसीदा लिबास था। गालों और हाथों पर मैल की मोटी तह जमी हुई थी, और शायद वो बरसों से नहाया नहीं था। मुंह से राल बह रही थी, और गोया वह पूरा करी सूरत था। और मेरे करीब पहुंचने के बाद भी उसने सर नहीं उठाया, और वो बड़े इन्हमाक से जमीन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचने में मसरूफ था, और मेरी मौजूदगी को भी उसने महसूस नहीं किया, और बेमकसद लकीरें खींचे जा रहा था। उसके करीब चंद सिक्के पड़े हुए थे, जो शायद मुसाफिर ने तरस खाकर उसके सामने डाल दिए। और मैंने अपने आंचल में बंधे रुपए खोले, और उनमें से एक नोट निकालकर उसके सामने डालना चाहा कि उसने झुका हुआ सर उठा दिया। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो रही थी,
लेकिन नजरों में ऐसी तेजी थी कि मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जिस्म का एक्सरे कर रहा हो। और मैंने जल्दी से कहा, बाबा इसे रख लो। क्यों रख लूं? ये तुम्हारे काम आ सकता है। ये कागज का मामूली सा टुकड़ा मेरे किस काम का, और तुम इससे खाने पीने का सामान खरीद सकते हो। उसने वहशत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर गूंजती हुई आवाज में बोला, मेरे साथ मजाक करती हो बेवकूफ औरत, और भूख कभी नहीं मिटती। जितना मिटाने की कोशिश करोगी उतनी ही बढ़ेगी, और मैं एक अरसे से फाका कर रहा हूं और तुम भी शुरू कर दो। मैं समझ गई कि वो सही दिमाग नहीं है, और पागल का क्या भरोसा, वो खतरनाक भी हो सकता था। और मैंने उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश की। मुझे छोड़कर ना जा, रुक जा। उसकी आवाज में यक लख्त दर्द भर आया। और अगर तू चली गई तो मैं भटक जाऊंगा। नहीं बाबा, तुम कभी भटक ही नहीं सकते। क्यों, मेरे में क्या सुरखाब के पर लगे हैं? ये कहते हुए उसने नोट उठा लिया और फिर उस झटके से टुकड़े टुकड़े करके बोला, ले ये तेरे लिए है। और मैंने एक नज़र पर उस पर डाली। वो नोट के टुकड़ों को हवा में उड़ा रहा था, और उसके अंदाज ने मुझे उलझन में मुब्तला कर दिया। और मैं उसे टटोलती नजरों से देख रही थी कि वो बोला, दीदे फाड़ फाड़ कर क्या देख रही है, जा अपना काम कर, रास्ता नाप रास्ता। और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस खाने में फिट करूं, उसे मजदूर समझूं या बुजुर्ग या फिर दीवाना। वो CID अफसर भी हो सकता था, और जिसने खुद को दुनिया वालों की नज़रों से बचाने के लिए बेस बदल रखा हो। और मैंने कहा कि तुम वो नहीं हो जो नज़र आ रहे हो। हाँ, मैं इंसान नहीं लगड़ बगड़ हूँ, और शेर की आमद का पता बता देता हूँ। और तू भी संभल जा, जा तू भी संभल जा, जा जा जा। और तो तुम अपनी असलियत नहीं बताओगे। अच्छा, यही बता दो कि मेरी परेशानियां कैसे दूर होंगी। उठ जा, जा चली जा यहाँ से, यही हल है। और वक़्त हाथ से निकल गया तो सारी जिंदगी पछताएगी। और उसकी बातें अजीब ही नहीं, अजीबुल अजायब थीं, और मैं उसे बड़े गौर से देख रही थी। तभी वो अपनी जगह से उठा और भागता चला गया, और उसे दौड़ते देखकर मैंने भी दौड़ लगा दी। अजीब मज़का खेज मंजर था। आगे आगे वो फटे हाल फकीर, जिसके हाथ में सांप जैसा टेढ़ा मेढ़ा असा, और पीछे पीछे मैं। और मेरी टंगाइल के लंबे लंबे पाड़ वाली साड़ी हवा में लहरा रही थी, और आंचल परचम की तरह हवा से फड़फड़ा रहा था। और मैं दौड़ रही थी। क्यों दौड़ रही थी ये खुद मेरी समझ में नहीं आया। और दौड़ते दौड़ते वह रुका, और फिर उसने मुझसे कहा, बस जा, तेरा काम हो गया। और इतना कहते ही वो नज़रों से उजल हो गया। और अब मैंने गौर किया तो हैरत सी गंग रह गई। इस वक्त मैं अपने मोहल्ले में खड़ी थी। कहाँ पोस्ता और कहाँ पगला का इलाका और कहाँ मीरपुर। इतना तवील रास्ता कैसे तय हो गया ये समझ में ही ना आया। लेकिन बहुत ज़्यादा हैरत नहीं हुई, क्योंकि पे दर पे मेरे साथ ऐसे हादसात हो चुके थे जिन्होंने समझा दिया कि इस दुनिया में अनहोनी भी होती है। और मैं इन्हीं बातों पर गौर करती हुई आगे बढ़ती चली गई। और अभी मैं घर में दाखिल होने ही वाली थी कि रोशन आवाज़ा की आवाज़ सुनाई दी, सुन। और मैंने मुड़कर देखा, वो सामने वाले घर से निकल रही थी। मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी, तू कहाँ गई थी? रोशन आरा ने कहा, न्यू मार्केट तक गई थी। मैंने झूठ से काम लिया और फिर पूछा, खैरियत? मेरी तलाश क्यों कर रही थी? इसलिए कि कल रात एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा, और ख्वाब में देखा कि तुम एक रेगिस्तान में खड़ी हो, और तेज़ हवाएं चल रही हैं, और रेत उड़ रही है, और तुम रेत में धंसती जा रही हो, और तुम्हारे बालों में रेत भर रही है, और कपड़े भी मैले हैं। तभी तुम्हारे अब्बा कहीं से आ जाते हैं, और उनके चेहरे पर परेशानी छाई हुई है, और वो कह रहे थे, मेरी बेटी को होशियार कर दो कि दलदल में धंस रही है, और मैं तुम्हें बचाने के लिए दौड़ती हूँ, लेकिन तुम तक पहुँच नहीं पाती, और आधे रेत रास्ते में रेत से निकलकर एक सांप तुम्हें जकड़ लेता है। मैं परेशान हो गई कि मेरे मरहूम अब्बा परेशान हैं, और यका हालात ने जो रुख इख्तियार किया है वो वाकई दलदल है, और मैं उसी दलदल से कैसे निकलूं ये समझ नहीं आ रहा। किस सोच में डूबी है कि अंदर नहीं जाना? रोशन आरा ने कहा तो मैं दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई, और सीधा उस कमरे में आ गई जहां मैं सोती थी। कमरे की अबतर हालात देखकर रोशन आरा ने कहा, ये तूने क्या हालत बना रखी है? इंसान जहाँ रहता है वहाँ सफाई ज़रूर करता है, और कमरे की ये हालत इसीलिए है कि मेरा दिल अब किसी काम में नहीं लगता। मैं सोने की कोशिश में लेट गई और वह चली गई। अभी लेटे हुए ज़्यादा देर ना हुई थी कि मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी आंखें बंद हो रही हैं, और फिर मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने घर में हूँ, उसी कमरे में जहाँ एक ताक में रखे कटोरे में सांप देखा था, और मैं कमरे के बीचों बीच खड़ी हूँ, और कटोरे का सांप रेंगता हुआ कटोरे से बाहर आ रहा है, और अब उसकी जिसामत भी बढ़ चुकी थी,
اور پہلے دن وہ مجھے لاغر سا نظر آیا تھا اور دوسری بار پہلے سے زیادہ تندرست تھا، مگر اب تو وہ پوری طرح چاقو چوبند نظر آ رہا تھا اور بار بار پھونکا رہا تھا، اپنے زندہ ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اور پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگا جیسے میری ساری مصیبتیں اسی کی وجہ سے ہیں، اور اسی کی وجہ سے میری بہن مری، اور اسی کی وجہ سے میرے ابو اور امی قتل ہوئے، اسی کی وجہ سے میرا گھر لٹا، اور میرے ابو امی مشرقی پاکستان اس لیے آئے تھے کہ یہاں عزت و آبرو محفوظ رہے گی، لیکن آج خود میری آبرو خطرے میں آ چکی ہے، اور پورا ڈھاکہ شہر میں ہندو حقارت کا نشان ہے، اور اونچی آواز میں کسی بنگالی سے تو بات کر لیں مگر کسی اردو داں سے بات کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہوتی۔ اردو بولنے والوں نے ان کی تضحیق کے لیے نام دے رکھا ہے اور وہ انہیں مالون کہہ کر پکارتے ہیں، اور پھر بھی انہوں نے ہمارا گھر لوٹ لیا اور مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ مت سوچ، میرے ذہن میں سرگوشی ہوئی اور میں نے چونک کر سانپ کی طرف دیکھا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں میری جانب تھی اور وہ تیز نظر سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا، اور میں نے جلدی سے آنکھیں چرا لیں۔ مجھ سے نظریں چرا رہی ہے، مت بھٹک، تیری منزل سامنے ہے، دولت، شہرت، عزت سب ملے گی تجھے، تو صرف میری سیوا کیے جا اور مجھے بکی چڑھاتی جا اور مجھے شکتی دیتی رہ۔ پھر دیکھنا کہ اس برہما کے لوگ میں ہر کوئی تیرے آگے نتمستک سر جھکائے رہیں گے، اور میری شکتی اپرم پار ہے، اور یہ شکتی میں تجھے دوں گا، بس تم مجھے ایک بلی اور دے دے۔ اور پتہ نہیں کیسے مجھ میں پہلی بار اس سے ہم کلام ہونے کی قوت آ گئی، اور میں نے جواباً بے معنی سا سوال کیا، اے تمہارا نام کیا ہے؟ اور میرا نام ستویر ہے۔ بہت خوب، تم نے پہچان لیا کہ میں معمولی سانپ نہیں، ایک مہان شکتی ہوں۔ اپنا پورا تعارف کراؤ، تبھی میں پہچانوں گی۔ میرا نام تو تم سن چکی ہو، اب سنو میں کون ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رکا اور پھر بولا، تم نے راجہ وکرمادت کا نام سنا ہوگا، اجین نگری کا مشہور راجہ۔ اور یہ اجین کہاں ہے؟ اجین پراچین کال میں بہت بڑی نگری تھی، اور اس نگری پر راجہ وکرمادت کا راج کرتا تھا، اور وہ بہت دیالو اور نیا اداتا تھا، اور اس نے بے شمار اچھے کام کیے، اور بھگوان اس سے خوش تھے، اور میں اسی کے دربار کا پروہت تھا۔ مگر یہ اجین کہاں تھا؟ اجین آج بھی ہے، مگر اب وہاں راجہ وکرمادت کا راج نہیں۔ اس وقت وہ بھارت کے صوبہ مدھیہ پردیش کا ایک شہر ہے۔ اور پھر تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں آیا نہیں ہوں، لایا گیا ہوں۔ میں نے برسوں پہلے گھور تپسیا کی تھی، خود کو امر کر لیا تھا، اور اب مجھے موت نہیں آئے گی۔ یہ جاننے کے بعد میں نے خود کو سانپ کے کالم میں ڈھال لیا، اور میں سانپ بن کر اپنے ہی محل کے نیچے ایک تہہ خانے میں سو رہا تھا، اور میری نیند 100 سال پر محیط تھی کہ یہاں کے ایک تانترک نے اپنی منتر شکتی سے مجھے وہاں سے یہاں کھینچ لیا، اور اس نے اپنی شکتی قوت بڑھانے کے لیے مجھے کھینچا تھا۔ وہ میرے علم کو چھین لینا چاہتا تھا۔ گیڈر نے شیر پر حملہ کیا تھا، اور میں نے اسے ایسا سبق دیا کہ وہ زندگی ہار بیٹھا، اور میں نے نہ صرف کہ اس کے علم پر قبضہ کر لیا، بلکہ اس نے جتنی دولت جمع کر رکھی تھی وہ بھی حاصل کر کے اس کی آتما کو غلام بنا لیا، اور میرے غلاموں کی بہت بڑی فوج ہے۔ جہاں پر یہ گھر بنا ہے وہیں اس بد ذات تانترک کا محل تھا، جو برسوں پہلے کھنڈر ہو گیا، اور میں اسی کھنڈر تلے آرام سے سو رہا تھا کہ تمہارے باپ نے پتہ نہیں کیا کیا پڑھنا شروع کیا، اور جس نے میری قوت کو کم کرنا شروع کر دیا۔ سانپ بول رہا تھا، مگر اس کی آواز میرے دماغ میں گونج رہی تھی، اور جیسے وہ وہیں بیٹھا ہوا بول رہا ہو۔ میں حیرت سے اس کی سرگزشت سن رہی تھی، اور میرے دل میں ایک نیا خیال آیا، اور میں نے پوچھا کہ میرے ابا نے ایسا کون سا عمل کیا تھا؟ وہ کوئی عمل نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنی وہ کتاب پڑھتا تھا جس کا نام بھی میں نہیں لے سکتا، اگر لیا تو جل جاؤں گا۔ قرآن حکیم، ہاں اسی لیے تو اسے حکیم کہتے ہیں کہ اس میں حکمت کی تمام باتیں ہیں، تمام راز کائنات ہے، اور اس کا ہر لفظ اپنی جگہ ایک قوت رکھتا ہے۔ اسی قوت نے میری قوت کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا تھا، مگر اس میں ایک اچھی بات بھی تھی کہ وہ ہر روز اس کتاب کو نہیں پڑھتا تھا، اور جمعے کے جمعے پڑھتا، اور جب وہ پڑھتا تو میری قوت گھٹ جاتی اور میں تڑپنے لگتا، اور یہ ایک ہفتہ جو مجھے ملتا، اس ایک ہفتے میں اپنی قوت مجتمع کرتا، لیکن میری قوت اس قوت کے آگے صفر تھی۔ اس لیے میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے تم نظر آ گئیں، اور میں نے جان لیا کہ تم اس کتاب کی گنتی کے الفاظ پڑھتی ہو، اور بس میں نے تم سے کام لینے کی شروعات کر دی۔ اسی کتاب کے مطابق ایک بالٹی پانی کو ایک قطرہ نجاست
خراب کر دیتا ہے، اور میں نے بھی تمہیں دولت دے کر تمہارا ایمان خراب کیا، اور پھر تم پر سوار ہو کر تمہاری بہن تک پہنچا اور اسے پیڑ سے گرا کر اس کی تمام آتما پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح میری قوت اور بڑھ گئی، یعنی تمہاری روح تمہاری نہیں ہے، میری آتما کو نئی آتما سے قوت ملتی ہے، اور مجھے بار بار قوت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب میرے لیے یہ کام تم کرو گی، کیونکہ اب تمہارا باپ بھی نہیں رہا، اور جو یہاں بیٹھ کر وہ کتاب پڑھے گا اور تم پڑھ نہیں سکتی، کیونکہ تمہارے اندر میں نجاست ڈال دی ہے، اور اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو میں تمہاری آتما پر بھی قبضہ کر لوں گا۔ تمہیں کل اپنے گھر آ کر میرے لیے انسانی بلی کا انتظام کرنا ہے۔ اور یہ کہہ کر سانپ نے کٹورے میں خود کو لٹا لیا، اور تبھی میری آنکھ کھل گئی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں تو اسی کمرے میں لیٹی تھی جو نور نہار کا تھا، یعنی اب تک میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ فقط خواب تھا، اور میں بستر پر لیٹی اسی خواب پر غور کر رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اور میں نے چونک کر ادھر دیکھا۔ کوئی اندر جانا چاہتا تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ گھر نور نہار کا تھا، اور اس کی امی یا وہ خود آتی رہتی تھی، اور میں نے لیٹے لیٹے آواز دی، دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر آ جائیں۔ دروازہ کھلا اور اندر داخل ہونا ہوا۔ اسے دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ تم کیوں آئے ہو؟ میرا آنا برا لگا؟ برا لگنے کی بات ہے، اتنی رات گئے چوروں کی طرح تم آؤ گے تو کیا مجھے برا نہیں لگے گا؟ یہ جو سینے میں ٹک ٹک کرتا ہوا دل ہوتا ہے نا، یہ بڑا ظالم ہوتا ہے، اور جب بغاوت پر اترتا ہے تو کچھ نہیں دیکھتا، اور میں بھی تمہاری چاہت میں بے قابو ہو چکا ہوں۔ اپنے دل کو سنبھال کر رکھو، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں، میں بھی کوئی سڑک چھاپ یا دل پھینک نہیں ہوں۔ زندگی گزارنے کے لیے ہر لڑکے کو ایک لڑکی اور ہر لڑکی کو ایک لڑکا چاہیے، اور میں نے اپنی زندگی کے سفر میں تمہیں ہم سفر چن لیا ہے۔ تم میری سہیلی کے بھائی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہاری شکایت پر مجبور ہو جاؤں، اس لیے فوراً چلے جاؤ، اور اگر میں نہ گیا تو میں شور مچا دوں گی۔ روشن آرا تو پہلے ہی میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، تمہارا شور باقی کے لوگوں کو بھی اس پیار کی خبر سنا دے گا۔ مجھے غصہ نہ دلاؤ، شرافت سے چلے جاؤ، بہت ہو گیا، اور اب اگر بکواس کی تو میں جوتے سے بات کروں گی۔ میرا لہجہ حد درجہ سخت ہو گیا، اور میرے لہجے کی تلخی نے اسے سمجھا دیا کہ اب میں کچھ کر بیٹھوں گی، اور وہ خود بھی سہم گیا۔ شاید اسی لیے مرے مرے قدموں سے سر جھکائے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ گھر اس کا ہے، اور روشن آرا بھلے ہی میری سہیلی ہے، مگر وہ بھی بھائی کا ساتھ دے گی، اور کہیں یہاں ٹھہرنا میرے حق میں برا ثابت نہ ہو، اور وہ اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا لے، اور کیا مجھے یہاں سے کہیں اور منتقل ہو جانا چاہیے؟ اور یہی سب کچھ سوچتے سوچتے میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی، اور دنیا مافیا سے بے خبر ہو گئی۔ اور صبح جب آنکھ کھلی تو طبیعت بے حد افسردہ تھی، اور جسم کا ایک ایک عضو ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا، جیسے میں میلوں پیدل چلی ہوں۔ اور میں نے بستر پر لیٹے لیٹے ایک طویل انگڑائی لی، اور بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر تکیے کے سہارے بیٹھ گئی، اور پھر یکا یک بری طرح چونک اٹھی، اور میں اس طرح سے چونکی تھی جیسے کسی نے مجھ پر انگارے الٹ دیے ہوں، اور میں نے جو کچھ دیکھا وہ اس قدر حیرت ناک اور قابل نا یقین تھا کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، اپنی بینائی پر شبہ ہو رہا تھا، اور کہیں میں عالم خواب میں تو نہیں ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے خود اپنے ہاتھ پر چٹکی بھری تو یہ بات پورے وثوق کو پہنچ گئی کہ میری آنکھوں کے سامنے 100% حقیقت ہے، مگر ایسی خوفناک حقیقت کہ میرے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھا، اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اور کھنکی کے باوجود پسینہ آ گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو جب میں سوئی تھی تو میرے جسم پر گلابی سوٹ تھا، اور بے داغ گلابی سوٹ، اور نئے فیشن کے مطابق میں نے PIA کی کٹنگ کا سوٹ سلوایا تھا، مگر وہی بے داغ سوٹ اس وقت خون کے چھینٹوں سے لتھڑا ہوا تھا، تازہ سرخ اور کراہیت امیز خون، خصوصاً دائیں ہاتھ کی آستین تو خون میں شرابور تھی، اور اس سے ابھی تک قطرے ٹپک رہے تھے، اور میرے ہاتھ میں بھی خون میں لتھڑے ہوئے تھے، اور پاؤں بھی آلودہ تھے، اور میں خوف زدہ نظروں سے اپنے لباس کو دیکھ رہی تھی جو خون میں شرابور ہونے کے سبب جسم سے چپک گیا تھا۔ کچھ دیر میں جب حواس بحال ہوئے تو میں نے غور کرنا شروع کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ روشن آرا کا بھائی وہ رات کے کسی پیر پھر میرے کمرے میں آ گیا ہو، اور میرے دھتکار کا اس نے بدلہ اس طرح لیا ہو کہ میں مر جاؤں، اور اس نے بری طرح مجھے زخمی کر دیا ہو۔ لیکن میں اپنے جسم پر معمولی سی بھی تکلیف محسوس نہیں کر رہی تھی۔ پھر بھی میں نے جسم کو ٹٹول کر دیکھا، لیکن کہیں بھی معمولی سی خراش تک نظر نہ آئی، اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میرے اکلوتے دشمن شنکر نے کسی کو قتل کر کے خون میرے کپڑوں پر پھینک دیا ہو،
ताकि मैं कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ी जाऊं और उसका इंतकाम पूरा हो जाए। इस मफरूदे की तस्दीक यूं भी हो जाती है कि दरवाज़ा अंदर से बंद था और अब ये तो मुमकिन ही नहीं था कि कोई शख्स किस तरह अंदर आ गया और फिर जब उसका काम मुकम्मल हो गया तो वो बाहर निकल गया हो और चटकनी खुद ब खुद बंद हो गई। ऐसा सिर्फ शंकर कर सकता था, क्योंकि उसके पास ऐसी कुव्वत थी जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। ए तो उठ गई तो अब बाहर भी आ जा। रोशन आरा की आवाज़ पर मैं चौंक उठी और उठकर मुंह हाथ धोया और तैयारी करने लगी। और रोशन आरा के किसी कज़न की शादी थी और वह सब वहीं जा रहे थे और मेरे घर वालों का चहलम अभी नहीं हुआ था। असूलन मुझे हर तकरीब से इज्तनाब करना चाहिए, मगर मजबूरी थी इसलिए कि उन लोगों के साथ जाना पड़ा कि ये तकरीब शहर के दूसरे कोने पर थी और एक कोने पर मीरपुर था और दूसरे कोने पर आदमजी नगर। शादी आदमजी नगर में हो रही थी और वहां तक जाने के लिए हमें 2 बसें बदलनी पड़ी और उसके लिए सुबह से तैयारी हो रही थी। हम लोग 7 बजे घर से निकले और 8 साढ़े 8 बजे गुलिस्तान पहुंचे और वहां से दूसरी बस लेनी थी। वहां बैठे हम इंतज़ार कर रहे थे कि यकायक भगदड़ सी मच गई और किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। जिसका जिधर मुंह उठा वो उधर भागने लगा और मैं भी दौड़ पड़ी थी और मेरे साथ रोशन आरा थी, मगर वो रास्ते में कहाँ रह गई कुछ खबर नहीं। मैं हाट खोला की तरफ दौड़ रही थी और गवर्नर हाउस पीछे रह गया और दौड़ते दौड़ते मैं ठोकर खाकर गिरी थी और मैं होशो खुद से बेगाना हो गई और कब तक बेहोश रही खुदा जाने। होश आया तो बुरी तरह चौंक उठी। मैं सड़क के किनारे पर पड़ी थी और मेरे करीब एक अजीब सा शख्स खड़ा था। उसका हलिया कुछ यूं था कि जिस्म पर फटा पुराना लिबास जिस पर जगह जगह प्यूंदकारी की गई थी और गले में उसने बड़े बड़े मोतियों वाली माला डाल रखी थी और अपनी बगल में उसने एक बड़ा सा कशकोल थाम रखा था। उसकी आंखें मेरे वजूद पर गड़ी हुई थीं। क्या सोच रही है? यही कि तू यहाँ क्यों पड़ी है? और मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैं तुझे यहाँ लाया हूँ, ये दुनिया खराब है, शैतान का घर है और अकेली लड़की को देखकर हर एक के दिल में शैतान अंगड़ाई लेने लगता है। अकेली लड़की? उसके हंसने का अंदाज कुछ ऐसा था कि मेरे अंदर एक अजीब से एहसास ने जन्म ले लिया और मुझे ऐसे लगा जैसे रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर सी दौड़ गई हो और हर मटके से टकराती लहराती लहर दिमाग तक पहुंचकर मुझे खौफजदा कर गई और मैं खुद में सिकुड़ गई। अरे तू कैसी लड़की है? तूने अब तक ये तो पूछा ही नहीं कि ये कौन सी जगह है? वो वहशतनाक अंदाज में कहका लगाकर बोला। हाँ, मैं यही तो पूछना चाहती थी, मैंने जल्दी से कहा। झूठ, तूने झूठ बोला, अपनी आकबत खराब कर ली। सुन लड़की, ये दुनिया इम्तिहान गाह है और हर एक के हाथ में खुद उसका सवालनामा है। हर सवाल कंपलसरी है और जवाब देना ज़रूरी है। मत भूल कि ये तेरे हंसते हुए होंठ भी तेरे अपने नहीं हैं, तेरा कुछ भी अपना नहीं। वो मुसलसल बोल रहा था और मैं उसे देख रही थी, इसे समझने की कोशिश कर रही थी। और तेरे लिए इम्तिहान गाह निराली है, तुझे बहुत बड़ी मंजिल मिलने वाली है, लेकिन आग का दरिया है और पार उतरना है। बोल, पार कर लेगी? आग से डरेगी तो नहीं? बाबा, मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी आवाज़ में अल्तजा थी। दरअसल मैं उसकी पुरइसरार शख्सियत से मरूब हो गई थी और मैं समझ कर भी कुछ समझ ना पाई और मैंने मुदबाना अंदाज में कहा, बाबा बताइए ना, मुझे क्या करना है? मैं कोई आलमुल गैब हूँ कि आने वाले वक़्त की नब्ज़ पकड़ लूँ? नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता, ये मेरी बसात से बाहर है और मैं किसी के राज से पर्दा नहीं उठा सकता। और अभी मैं कुछ और पूछती कि किसी ने रोबदार आवाज़ में कहा, ए तू कौन है? अच्छा, एक लड़की भी है। ए बुड्ढे, ये लड़की कौन है? और मैंने सर घुमाकर देखा। बिल्कुल हमारे सर पर 2 पुलिस वाले खड़े थे। उनके हाथों में छड़ी थी और वो दोनों गश्ती पुलिस के सिपाही थे। ए बुड्ढे, बताता क्यों नहीं, ये कौन है? और दूसरे पुलिस वाले ने कहा, तू खुद पूछ ले, कमर झुकी कंठमाला वाले शख्स ने जवाब दिया। ए बहरूपिये, सच सच बता दे, वरना थाने ले जाकर वो चितरौल करूंगा कि बस। एक सिपाही बोला, तू कहता है तो मैं बताई देता हूँ, मगर फिर न कहना कि यह क्या हुआ। उस अजीब हुलिये वाले ने गले में पड़ी हुई मोटे मोटे मोतियों की माला से खेलते हुए कहा और फिर वो उसे हटाकर कुछ दूर ले गया और सरगोशी में बोला, जानता है मैं क्या कहने वाला हूँ? सुन, 1 हफ्ते पहले जाबर खान के यहाँ जो डकैती हुई है उसमें किसका कितना हिस्सा बना है और वो रुपये कहाँ कहाँ पर और किस किस ब्रांच में जमा कराए गए हैं और अकाउंट का नंबर क्या है। और सिपाही जो मेरे बिल्कुल बराबर में खड़ा था उसका मुंह खुले का खुला रह गया, गोया उसकी बोलती बंद हो गई थी और बड़े मियाँ के होंठों पर हंसी थी। वो होले होले मुस्कुरा रहा था। और क्यों बोलना, मैं तेरे साथी को सब बता दूं।
आप कौन हैं? सिपाही हकलाया और उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसने कोई अजीबुल खलकत मखलूक देख ली हो। इसलिए कहा जाता है कि कभी किसी दीवाने से पंगा ना लो। किस बेस में कौन छुपा है किसे खबर। हाँ, आप कोई पहुंचे में बुजुर्ग हैं, मुझे माफ कर दीजिए। और ये कहता हुआ पैरों पे झुक गया। जा, तुझे माफ किया, बाबा ने बेनियादी से कहा तो वह सिपाही अपने साथी का हाथ पकड़े इस तरह भागा जैसे पिटा हुआ कुत्ता दुम दबाकर भागता है। और उनके जाने के बाद मैं भी खड़ी हो गई।